पैसे के पीछे भागते भागते क्या हम खुद को खो रहे हैं? सही में ये सवाल बहुत गहरा है। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी उलझन की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो रात के 2 बजे अक्सर हमारे दिमाग में खटकता है। हाँ, जब सब तरफ शांति होती है तब ये आवाज आती है। वही तो। जरा सोचिए, इंसान अपनी पूरी जवानी झोंक देता है एक कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने में। शानदार कैबिन, बड़ी गाड़ी, बैंक में 7 अंकों का बैलेंस। राइट। सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड दिखता है। पर जब वो घर लौटता है तो एक अजीब सा खालीपन उसे घेर लेता है। मतलब सब कुछ पा लेने के बाद भी रातों की नींद गायब है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी पूरी पीढ़ी की हकीकत बन चुकी है। हम एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हैं जहां मटेरियल सक्सेस यानी भौतिक सफलता और इंसान के अंदर की शांति के बीच एक बहुत गहरी खाई पैदा हो गई है। सही कहा। और इस पूरी स्थिति को अगर हम मनोविज्ञान और हिस्ट्री के नजरिए से देखें ना, तो ये एक बहुत ही नया संकट है। नया संकट कैसे? मतलब पहले लोग पैसे के बारे में नहीं सोचते थे? सोचते थे, पर देखिए, आज से कुछ 100 साल पहले तक इंसान की जद्दोजहद सिर्फ आज के भोजन और सुरक्षा तक सीमित थी। हाँ, बेसिक सर्वाइवल। एग्जैक्टली। लेकिन आज हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद भी हमारा दिमाग शांत नहीं है। होता क्या है ना, इस पूरी प्रोसेस में जो हमारी स्वयं की असली पहचान है वो इस शोर में कहीं दब जाती है। वो रैट रेस में हम खुद को ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। ये एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है, क्योंकि सोसाइटी ने सक्सेस की एक ही डेफिनेशन तय कर दी है और वो है अनियंत्रित आर्थिक विकास, चाहे उसकी कोई भी मेंटल कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। राइट। जब सफलता को सिर्फ बैंक बैलेंस से मापा जाने लगता है ना, तो इंसान अपनी खुशी को भी उसी बैलेंस के आगे गिरवी रख देता है। और इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक बहुत ही अजीब से लूप में फंसा दिया है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम समुंदर के बीचों बीच एक नाव पर हैं। बहुत प्यास लगी है और हम समंदर का खारा पानी पी रहे हैं। ओह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? जितनी बार हम वो खारा पानी पीते हैं, यानी जितनी बार हमें कोई नया गैजेट मिलता है या सैलरी हाइक मिलता है, हमें लगता है कि बस अब प्यास बुझ गई। पर असल में वो और बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। वो खारा पानी हमारी प्यास को और भड़का देता है, अंदर से और बेचैन कर देता है। साइकोलॉजी में इसे हिडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हिडोनिक ट्रेडमिल। हाँ, और इस ट्रेडमिल पर इंसान दौड़ता तो पूरी ताकत से है, अपनी स्पीड बढ़ाता है, पसीना बहाता है, लेकिन रहता उसी जगह पर है, कहीं पहुंचता नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस ट्रेडमिल को सबसे ज्यादा पावर दे रहा है हमारा आज का सोशल मीडिया कल्चर। सही बात है। वो खारे पानी वाली बात अगर आप इस प्रोसेस की न्यूरोलॉजी से कनेक्ट करें, तो ये खारा पानी असल में डोपामीन है। अच्छा, डोपामीन रश। हाँ, हमारा दिमाग जब भी कोई नया नोटिफिकेशन देखता है या जब कोई हमारी नई गाड़ी या महंगी छुट्टी के फोटो पर लाइक करता है, तो डोपामीन का एक छोटा सा शॉट रिलीज होता है और हमें लगता है हम खुश हैं। पर वो सच्ची खुशी नहीं है। ये हार्मोन हमें शांति नहीं देता, ये सिर्फ और ज्यादा पाने की एक बेचैन करने वाली भूख पैदा करता है। तो सच्ची खुशी कहाँ से आती है फिर? इंसान की असली शांति सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन से आती है, जो हमें गहरे रिश्तों से, संतोष से और प्रेजेंट मोमेंट में जीने से मिलते हैं। पर सोशल मीडिया ने तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही खत्म कर दिया है। वही तो, उसने हमारी इस साइकोलॉजिकल बनावट को पूरी तरह से हैक कर लिया है। अब बात सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने की रही ही नहीं, ये सोसाइटी में वैलिडेशन पाने की एक कभी ना मिटने वाली भूख बन चुकी है। मतलब हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं। एक तरह से हाँ। इंसान अपनी जिंदगी के असली पलों को जीने के बजाय उन्हें बस इस तरह से फ्रेम करने में लगा है कि वो दूसरों की नजरों में सक्सेसफुल दिख सके। और यही दिखावा इंसान को उसके आज से पूरी तरह काट देता है। देखिए, जब कोई बाहरी दिखावे के लिए सब कुछ हासिल कर लेता है, उसके बाद जो भीतर महसूस होता है वो सच में डरावना है। खालीपन। बिल्कुल। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट है, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, इंटरनेशनल हॉलीडेज, लेकिन भीतर एक अजीब सा सन्नाटा है। ये जो एक्सटर्नल सक्सेस और इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन का टकराव है ना, ये हमें 2 बहुत ही चुभने वाले सवालों पर लाकर खड़ा करता है। कौन से सवाल? पहला सवाल, आखिरी बार हम सब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ईमेल या डेडलाइन के बारे में सोचे एक सुकून भरी हंसी कब हंसे थे?
ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है ना? और दूसरा सवाल जो मुझे लगता है और भी गहरा है, क्या आज हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं? जी रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक बायोलॉजिकल हकीकत है। कैसे? थोड़ा समझाइए इसे। इंसान आज भी उसी आदि मानव वाले सर्वाइवल मोड में जी रहा है। हमारे दिमाग के एक हिस्से को एमिग्डाला कहते हैं, जिसका काम है खतरों को भांपना और बॉडी को बचाना। अच्छा। हजारों साल पहले जब कोई जंगली जानवर सामने आता था तो ये एमिग्डाला फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता था, जिससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स भर जाते थे ताकि हम भाग सकें या लड़ सकें। एग्जैक्टली लेकिन आज के शहरों में जंगली जानवर तो घूमते नहीं, पर हमारे एमिग्डाला को ये फर्क करना नहीं आता कि सामने खूंखार शेर खड़ा है या बॉस का कोई गुस्से वाला ईमेल आया है। ओह वाओ, मतलब दिमाग दोनों को सेम थ्रेट मानता है। बिल्कुल। मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया में एक डेडलाइन मिस होना या सोसाइटी में स्टेटस कम होना, हमारा दिमाग इसे सोशल डेथ की तरह देखता है, और इंसान के लिए ये सोशल डेथ फिजिकल डेथ जितनी ही डरावनी होती है। सही बात है। और मुझे लगता है इसी वजह से लोग अपनी उन महंगी हॉलिडेज पर भी शांत नहीं बैठ पाते। हाँ, वहाँ भी स्ट्रेस में रहते हैं। अक्सर देखा है मैंने, लोग सालों की मेहनत के बाद किसी बेहद खूबसूरत बीच पर किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में जाते हैं, लेकिन वहां भी उनका हाथ फोन से चिपका होता है, मेल्स चेक कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लहरों की आवाज सुनने के बजाय उनका दिमाग अगले क्वार्टर के टारगेट्स में उलझा रहता है। बॉडी उस खूबसूरत बीच पर है, लेकिन दिमाग वापस ऑफिस के क्यूबिकल में उस इमेजिनरी शेर से लड़ रहा है। ये बहुत ट्रेजेडी है ना? अगर सब कुछ पाकर उस जगह पहुंचकर भी दिमाग उस अमिगडाला के खौफ से बाहर नहीं आ पा रहा, तो इस पूरी मेहनत का जिंदगी भर की इस रेस का मतलब ही क्या रह जाता है? मतलब इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि सोसाइटी ने एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाल रखी है। कौन सी गलत फहमी? लोगों को लगता है कि अगर वो बस थोड़ा और पैसा कमा लेंगे तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन्हें इस सर्वाइवल मोड से बाहर निकाल देगी। पर प्रैक्टिकली इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा कैसे? पैसा तो सिक्योरिटी देता है ना? देता है, पर जितना ज्यादा इंसान कमाता है उस लाइफस्टाइल को बनाए रखने का और उसे खोने का डर उतना ही बड़ा हो जाता है। एक करोड़पति का डर उस इंसान से अलग हो सकता है जो महीने के एंड में अपना रेंट चुकाने की जद्दोजहद कर रहा है, पर डर की साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी वही रहती है। ये बहुत डीप बात है। देखिए, पैसा ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल, फ्रीडम और कंफर्ट के लिए जरूरी है। इस फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब इसी पैसे को मेंटल पीस, अपने रिलेशनशिप्स और अपनी आइडेंटिटी की कीमत पर कमाया जाता है ना, तो ये एक बहुत ही खतरनाक डील बन जाती है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, ये शांति, रिश्तों और आइडेंटिटी की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, एक आइडियल दुनिया की तरह। लेकिन हम एक आइडियल दुनिया में तो रहते नहीं। सही बात है। जब महीने की पहली तारीख को घर के खर्चे सामने होते हैं, बच्चों की फीस देनी होती है और ईएमआई कटने का मैसेज फोन पर फ्लैश होता है, तो इंसान अपनी जरूरतों और मेंटल पीस के बीच बाउंड्री कैसे खींचे? हाँ, प्रैक्टिकली सोचना जरूरी है। वही ना। ये बोलना बड़ा आसान है कि पैसे के पीछे मत भागो, शांति चुनो, पर जब असल जिंदगी की जिम्मेदारियां खड़ी हो तो ये लकीर कहां और कैसे बनाई जाए? ये चैलेंज पूरी तरह से रियल है और हर वर्किंग प्रोफेशनल को इसका सामना करना पड़ता है। यहाँ हमें ना नीड और डिजायर, यानी जरूरत और लालसा के बीच के उस फर्क को समझना होगा जो आज की मार्केट ने मिटा दिया है। मतलब बेसिक नीड्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा। एग्जैक्टली। ईएमआई, बच्चों की फीस और एक घर बेसिक जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन हर 3 साल में गाड़ी बदलना, नया स्मार्टफोन लेना या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए एक्सपेंसिव प्लेसेस पर चेक इन करना, ये जरूरत नहीं है। ये सिर्फ वैलिडेशन है। हाँ, हमें पैसे को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। इमेजिन कीजिए कि पैसा एक ब्रिज यानी एक पुल की तरह है। आप इस पुल को बनाते हैं ताकि आप अपनी मुश्किलों की नदी को पार करके एक सेफ जिंदगी तक पहुंच सकें। राइट। लेकिन आज के समाज की आयरनी ये है कि लोग उस पुल को पार करने के बजाय उसी पुल के ऊपर अपना घर बनाने लग गए। वाओ, ये बहुत पावरफुल थॉट है ना? वो सिर्फ उस पुल को और चौड़ा और लंबा करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, ये इस बात से तय होता है कि आप उस पुल को पार करके अपने लिए और अपनों के लिए उस पार कितनी जिंदगी जी पाते हैं।
पैसा एक पुल है जिस पर घर नहीं बनाना है बल्कि उसे पार करना है। और अगर हम इस नज़र से देखें तो वो बाउंड्री अपने आप क्लियर होने लगती है। इंसान सोच सकता है कि ठीक है, बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, एजुकेशन हो रही है, अब जो एक्स्ट्रा पैसा मैं कमा रहा हूँ उसके लिए मैं अपनी नींद और अपने वीकेंड्स कुर्बान नहीं करूंगा। सही कहा, लेकिन एक डाउट है, इस माइंडसेट को प्रैक्टिकली लागू कैसे करें? क्योंकि दुनिया तो लगातार याद दिलाती है कि हम दूसरों से पीछे छूट रहे हैं। इसे लाइफ में लाने के लिए कुछ बहुत ही कॉन्शियस चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम कदम है जिंदगी की रफ्तार को धीमा करना। स्लोइंग डाउन। हाँ, जब हम स्लोइंग डाउन की बात करते हैं तो लोग अक्सर इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है अपने एम्बिशंस को मार देना या काम छोड़ देना। हाँ, जैसे कि रिटायर हो जाओ। बिल्कुल नहीं। धीमा होने का असल मतलब है पूरे होश में कॉन्शियसली डिसीजंस लेना। जब आप एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी में होते हैं तो आसपास के नज़ारे नहीं दिखते, पूरा ध्यान बस दूसरों को पीछे छोड़ने पर होता है। राइट। धीमा होने का मतलब है गाड़ी की स्पीड इतनी रखना कि आप देख सकें कि आपको किस मोड़ पर मुड़ना है। जब कोई नई महंगी चीज लेने का ख्याल आए या कोई ऐसा प्रमोशन मिले जहां शांति दांव पर लग रही हो, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या सच में इसकी जरूरत है या ये बस रेस का हिस्सा बनने की मजबूरी है। और इस होश में रहने की प्रोसेस में ना एक और चीज सबसे बड़ा हथियार बन सकती है, और वो है ग्रैटिट्यूड या आभार। हाँ बिल्कुल। अक्सर इसे लोग सिर्फ एक किताबी या स्पिरिचुअल सी बात मान लेते हैं। सोचते हैं कि जो है उसमें खुश रहो वाली फिलॉसफी एक वीक माइंडसेट है। लेकिन असल में ये हमारे दिमाग को उस सर्वाइवल मोड से निकालने का बड़ा काम करता है। अगर साइंस के चश्मे से देखें तो क्या ग्रैटिट्यूड से सच में दिमाग में कोई सॉलिड बदलाव आता है? साइंस इस बात की पूरी तरह से कंफर्मेशन देता है। देखिए, जब इंसान कॉन्शियसली उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके पास हैं, चाहे वो उसकी हेल्थ हो, फैमिली हो या बस रात की सुकून भरी नींद हो, तो ये प्रोसेस हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये क्या करता है? ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिकल थिंकिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग और पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही ये हिस्सा एक्टिव होता है, वो हमारे उस डरे हुए एमिगडाला को शांत कर देता है, जो हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। अच्छा, मतलब डायरेक्टली ब्रेन केमिस्ट्री बदल रही है। एग्जैक्टली। तो ग्रैटिट्यूड कोई जादू टोना नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्विच है। ये हमें फ्यूचर के इमेजिनरी डर से निकालकर प्रेजेंट की हकीकत में लाता है। ये वो चाबी है जो आज की खुशी को कल के डर से बचा लेती है। वाह! और यही वो जगह है जहां हम सक्सेस की डेफिनेशन को वापस रीसेट कर सकते हैं। एक ऐसी सक्सेस जो किसी और के पैरामीटर पर नहीं बल्कि हमारी अपनी इनर पीस पर बेस्ड हो। बिल्कुल सही बात है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने यही समझने की कोशिश की है कि हम अपने ही बनाए जाल में कैसे फंस गए हैं। वो डोपामाइन की भूख, अमिगडाला का डर और उस खारे पानी की प्यास जो कभी नहीं बुझती। लेकिन रास्ता है इससे बाहर आने का। हाँ, इस ट्रेडमिल से उतरने का रास्ता है, और वो रास्ता उस पुल पर घर बनाने में नहीं बल्कि उस पुल को पार करने में है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे पावरफुल मैसेज सामने आता है वो ये है कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है बल्कि उसे महसूस करने के लिए है। आई एग्री। और इस विश्लेषण को समेटते हुए मैं एक ऐसा ख्याल छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरी उलझन को ना एक नई रोशनी में दिखाता है। जरूर। जरा सोचिए, अगर कल सुबह हमारी सारी आर्थिक चिंताएं, मतलब EMIs, बिल्स, जॉब सिक्योरिटी, सब जादुई तरीके से खत्म हो जाएं, तो कल सुबह उठकर हम सबसे पहला ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती? वो कौन सा काम होगा जो सिर्फ हमारे वजूद को खुशी देगा, बैंक बैलेंस को नहीं? शायद उस ट्रेडमिल के बाहर की दुनिया में ही हमारी असली पहचान हमारा इंतजार कर रही है। और ये तलाशने की जिम्मेदारी हर उस शख्स की है जो आज इस दौड़ में शामिल है, क्योंकि पैसे के पीछे भागते भागते खुद को खोने की कीमत दुनिया के किसी भी बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा बड़ी है।